हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रिगो एकेडमी। देखिए बेटा, आज हम लोग करने जा रहे हैं अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, अब आप देखिए जरा, कल मैंने आपको क्वेश्चन इसमें जो आप कराए थे 1 to 5 कराए थे, ठीक है ना। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हाँ, जिन्होंने भी प्रीवियस लेक्चर प्लस इंट्रोडक्शन लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देखिए, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर इस सेक्शन को कवर करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.1 का। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्म। ठीक है, ध्यान से समझेंगे बेटा कि ये जो पॉइंट आपको दिए गए आपको बताना है ये जो पॉइंट्स हैं ये किस तरह के कोऑर्डिनेटर को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि हम इन पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं। ठीक है ना, लेट ए -1, 2, ठीक है ना, और आपने बी को लेट कर लिया है 1, 0। ठीक है बेटा, और सी को आपने लेट किया है -1, 2। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब देखो ध्यान से 3, 0, ये हो गया आपके पास डी पॉइंट। अब देखिए, अगर मुझे कोऑर्डिनेटर, तो आपको पता है जो कोऑर्डिनेटर होता है ना उसमें कितनी साइड्स होती है, 4 साइड होती है। तो पहले मैं चेक करूँ क्या सभी साइड्स इक्वल हो रही हैं या कोई भी 2 साइड इक्वल हो रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस निकालता हूँ ए से बी की। ठीक है, देखो, तो जब आप ए से बी की डिस्टेंस निकालें तो देखिए ध्यान से समझिएगा बेटा, ये आपका x1 y1 x2 और y2, तो लगा दीजिए फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 प्लस y2 - y1। ठीक है ना, और होल स्क्वायर रहेगा दोनों में। ठीक है, तो अंडर रूट x2 - x1, तो देखो बेटा ये हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस y2 - y1, तो 0 और माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो कितनी जाएगी, देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 0 + 2, तो 0 + 2 2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 4। तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना जाएगा √8 यूनिट्स। कितना आ जाएगा बेटा, √8 यूनिट्स। ठीक है, तो चलिए इसको बंद कर लेते हैं छोटे से बॉक्स में। ठीक है, ये हमारा आ गया है क्या, ए बी आ गया। ठीक है, अच्छा, जब ए बी आ गया है अब इसी तरीके से आप सेकंड निकालो बेटा, बी से सी की ओर चलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे करते हैं साइड में इसको, बी से सी। तो जब आप बी से सी को ध्यान से देखोगे तो इसमें भी अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए x2 - x1, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा -2, और -2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4। ठीक है, इसका तब देखो सेकंड में चेक करो, देखिए 2 - 0, तो क्या हो जाएगा -2, और -2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका, ये भी आपका 4 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो देखो जो जो बी सी की वैल्यू आएगी वो कितनी जाएगी, √8 यूनिट्स। तो देखिए बी सी की वैल्यू भी कितनी आ गई, √8 यूनिट आ गई है। ठीक है, अच्छा, अब 2 चेक हो गई, अब आते हैं थर्ड साइड की तरफ। सपोज जो मेरी थर्ड साइड है वो सी डी है, चलो सी डी को भी चेक करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से बेटा, देखो, तो जब आप सी डी चेक करोगे, देखो यहाँ चेक करो, देखो सी डी, तो क्या हो जाएगा -3 और -1, यही तो होगा। देखो ना -3, और जब माइनस करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा -2, और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 बेटा। सही है, अच्छा, अब यहाँ देखो 0 से 2, तो -2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो मैं कह सकता हूँ कि सी डी भी कितना आ रहा है, √8 यूनिट्स आ रही है। ठीक है, तो सी डी भी सेम आ रही वैल्यू। अब जब सी डी भी सेम आ गई है तो अब आप क्या करो, अब आप चेक कर लो लास्ट जो बची है आपके पास। ठीक है ना, देखिए पहले आपने कैसे चेक किया, ध्यान से समझेंगे, ए बी को चेक किया, फिर बी सी को चेक किया, इसके बाद सी डी, तो देखिए 3 साइड आपने चेक कर ली है, अब बची 4 साइड ए से डी, तो ए से डी भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ए सी डी चेक करते हैं। तो जब आप ए सी डी चेक करो तो -3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं कि ए डी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास 4, 2 का स्क्वायर 4, अगेन -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो आप लिख सकते हैं ए डी कितना आ रहा है बेटा, √8 यूनिट्स। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक और आपका जो आपने इतनी मेहनत की क्वेश्चन बनाने में सब बेकार हो जाती है। क्यों, देखो आपने क्या देखा, आपने देखा कि ए बी बी सी सी डी और ए डी √8 √8 √8 √8, तो यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सभी साइड्स कैसी हो गई, इक्वल हो गई। समझ रहे, तो आपने क्या कि आपने दिया क्या कि जो गिवन पॉइंट्स हैं ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, बस यहीं पे मिस्टेक हो जाएगी। क्यों, देखिए आपको पता है जो स्क्वायर होता है बेटा उसकी साइडें कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, बट जो रोम्बस होता है उसकी साइड भी तो कैसी होती है, सभी साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब हमें किसी एक कंडीशन जो दोनों में डिफरेंस पैदा करती हो, ठीक है ना, उसको भी यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है,
तो देखिए, तो वो कंडीशन क्या होती है कि जो स्क्वायर होता है बेटा और जो रेक्टेंगल होता है इनके डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो कोई भी दो डायगोनल आप कर लीजिए। देखिए जैसे ये मैंने बनाया यहाँ पे, तो मैंने लिखा ए बी सी और डी, तो मैं ए सी और डी बी को चेक करूंगा एक बार, ठीक है। तो चलो बेटा चेक करते हैं ए सी और डी बी को, देखो ध्यान से। अब मैं डायगोनल चेक करने जा रहा हूं, ठीक है। चलो देखो चेक करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने डायगोनल ए सी और डी बी, ठीक है, ए सी और डी बी को चेक कर लिया। लेकिन आप चाहें तो फिर रेफरेंस डायग्राम बनाएंगे जब, तो ए बी सी और डी, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपका, ए सी और डी बी, ठीक है, ये चीज। चलो इसको चेक करते बेटा। देखो तो जब आप ए सी चेक करोगे, ए सी, चलो चेक करो, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला ए सी में। देखिए ये रहा ए और ये रहा आपका सी, तो -1 और -1 चेक करो क्या हो जाएगा आपका 0। देखो भाई -1 और ये -1 गया तो +1, तो कैंसिल आउट, तो 0 हो गया। अच्छा अब यहाँ चेक करो, देखो ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा भाई, देखो ये हो जाएगा आपके पास 4। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो AC आया वो कितना आया आपके पास 2 यूनिट्स, तो जो एक जो डायगोनल है वो कितना आ गया 2 यूनिट आ गया। अच्छा अब सेकंड डायगोनल चेक करते हैं, सेकंड जो डायगोनल है वो कितना है। अब हम क्या चेक करने जा रहे हैं, अब हम BD या DB चेक करने जा रहे हैं। चलो चेक करते हैं बेटा, इसको भी ध्यान से समझो। देखो जब आप BD को चेक करोगे तो देखिए B के पॉइंट क्या है ये, तो देखिए 3 - 1, तो -3 और -1, देखिए BD है ना बेटा, हाँ BD है। देखिए -3 और -1 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, सही है, और ये तो 0 हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा तो चलिए देखिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो BD आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा 4 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए डायगोनल इक्वल नहीं हुआ है, लेकिन डायगोनल इक्वल होना चाहिए तभी तो कुछ कंडीशन बनेगी, ठीक है। एक बार वापस फिर चेक करते हैं बेटा, AC चेक कर लेते हैं एक बार, फिर से AC चेक करते हैं। देखिए -1 और ये हो जाएगा आपका +1, ठीक है, हाँ तो ये तो 0 हो गया, और -2 और -2, अच्छा 4 हो जाएगा, चलिए ठीक है, हाँ 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, कर लेंगे करेक्शन। देखिए कितने आसानी से हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 4 यूनिट्स। अब आप देखो ध्यान से बेटा, क्या हुआ कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो यानी मैं कह सकता हूं क्या, देखो मैं यहां से लिखूंगा कि साइड आपकी कितनी हो गई है, देखिए AB, ठीक है, जो साइड है आपकी वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ठीक है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। एंड बात करते हैं डायगोनल्स की, ठीक है। तो डायगोनल से भी लिख लो बेटा क्या कि AC इक्वल टू BD, की AC जो है किसके इक्वल हो जाएगा BD के। तो आप लिख सकते हैं क्या कि हैंस गिवन पॉइंट्स, ठीक है ना, हैंस गिवन पॉइंट्स आर फॉर्म्ड अ स्क्वायर, ठीक है। तो जो गिवन पॉइंट है बेटा ये क्या, ये एक स्क्वायर है, कैसा आपका जो है कोऑर्डिनेटर हो गया स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये चीज। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए तो देखिए 6 बिल्कुल सेम था, मैंने कहा था इसमें कई पार्ट हैं आपके, तो मैंने एक आपको समझा दिया, बाकी आप चेक करते चलिए इसी तरीके से। अगर रेक्टेंगल होगा तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे और उनके डायगोनल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए पहले इसको अच्छे से पढ़ते हैं एक बार बेटा। देखो find the point on x-axis which is equal distance from 2, -5 and -2, 9। अब देखो जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझाया था, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझाया था, बस इंट्रोडक्शन पे आपको थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर। क्या देखो बेटा, आप क्या करो, आप लेट कर लो, लेट P पॉइंट। अब देखो याद करो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी बात होगी x एक्सिस की तो ये अंडरस्टूड है उसके पॉइंट क्या होंगे x, 0, ठीक है। और अगर इसी तरीके से यहां लिखा होता y एक्सिस तो मैं यहां पे क्या लेता 0, y, ठीक है। मैं देखिए बहुत ही ध्यान पे समझिए इस चीज को, मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर x एक्सिस है तो x, 0 और y एक्सिस है तो 0, y, ठीक है। चलिए देखिए तो P पॉइंट को आप लिख सकते हैं, लेट के दिया आपने क्या x,
0, ठीक है ना, जो कि क्या हो रहा है, वो जो कि ए पॉइंट से, और इसको मैंने मान लिया ए पॉइंट 2 कॉमा -5 एंड ये हो जाएगा आपका -2,9। वो इन दोनों पॉइंट से क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस पर बन रहा है। अब अगर देखो इसको मैं छोटा सा एक डायग्राम से यहाँ पे बनाता हूँ। मैंने क्या किया कि एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर ली भाई, ठीक है। इसको मैंने दिया पॉइंट ए और इसको दिया पॉइंट बी। तो ए पॉइंट जो है वो है 2 कॉमा -5 और बी पॉइंट है -2,9। और ये जो पॉइंट है इसको आपने अभी पी लेट किया था, जिसके कोऑर्डिनेट आपको अंडरस्टूड है कितने हैं, x,0, ठीक है। अब ये देखिए जो पॉइंट है वो P से A और P से B की डिस्टेंस कैसी है, वो इक्वल दी गई है। चलिए अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे ये दिया गया है बेटा कि जो देखिए P से A, ध्यान से समझेंगे, ये मैं लिख सकता हूँ कि PA इक्वल टू PB, जो डिस्टेंस है वो कैसी है, इक्वल। अब आप चाहो तो दोनों तरफ स्क्वायर भी लगा सकते हो। आप क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। अच्छा, स्क्वायर करने से बेनिफिट क्या होगा कि जो फॉर्मूले में रूट होता है ना, मुझे रूट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दूंगा x2 माइनस x1, ठीक है ना, इस तरीके से। चलो अप्लाई करते हैं। देखिए x2 माइनस x1 इसमें अप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 0 और माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से इसमें अप्लाई करेंगे इधर में। तो देखो इसको आपने क्या किया, फिर इसको आपने x1 y1 x2 और y2 लिया तो x2 माइनस x1, ठीक है ना, इस तरीके से। चलो अप्लाई कर दो, -2 माइनस x होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 माइनस 0 होल स्क्वायर, इस तरीके से अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक। अब बस सिंप्लीफाई करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो x माइनस 2 होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, आपका ये हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर, ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखिए ये आपका हो जाएगा बेटा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, तो 2 2 ज़ा 4x प्लस, ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इसी तरीके से यहाँ भी अप्लाई कर दो बेटा, ठीक है ना, ये चीज़। तो एक सेकेंड यहाँ पर ये थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको, ठीक है। हाँ, -2 माइनस एक्स अप्लाई करो, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो देखिए जब आप a स्क्वायर अप्लाई करोगे, ठीक है ना, a स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर। और जब आप माइनस अप्लाई करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, 2 2 ज़ा 4 और प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है 81, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आप चेक करो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये अब मैं इस 4 को इस तरफ ले जाता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8x, ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस का, देखिए इस 4 को आप इधर लाएंगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 और 25 को ले जाकर उधर माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 81 माइनस 25। तो माइनस 8x इक्वल टू हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, इसको माइनस कर लीजिए, 11 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6 और 7 से 2 जाएगा तो आपका हो जाएगा 5। कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, x की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से -7, कितनी जाएगी -7, ठीक है। तो आपसे पूछा यही गया था क्या कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस। तो जो हमारा पॉइंट था, वो जो पॉइंट आया जो उसको आपने p लेट किया था, तो वो पॉइंट कितना आ गया यहाँ से -7,0, जो कि उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, ठीक है भाई। चलिए अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ना, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा ध्यान देंगे। क्या होता है कि इस क्वेश्चन को कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत लेंथी कर देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनाइए, देखिए मैं कैसे सिखाता हूँ आपको, ध्यान पे समझेंगे, पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझिएगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। मतलब ये हुआ कि अब आप देखिए, अब आपको डिस्टेंस गिवन है और आपसे एक पॉइंट मिस कर दिया है, उस पॉइंट की वैल्यू पूछी गई है। आप क्या करो बेटा, एक थोड़ा सा रफली डायग्राम बना लो इस तरीके से, ठीक है। और एग्जाम में भी कोशिश करें कि पेंसिल और स्केल लेकर के जाएं बेटा, है ना, और एग्जाम में अच्छे से बनाया करें इसको। देखिए तो जो P पॉइंट है वो है आपके पास 2, -3 और इसको आपने मान लिया है Q पॉइंट, ठीक है, ये आपको दिया गया है 10, y। और देखिए जो डिस्टेंस है वो हमको दे रखी है कितनी, 10 यूनिट्स, ठीक है। तो डायग्राम में आपने क्या कर दिया, पूरी तरीके से इसको मेंशन कर दिया, एक एक चीज जो आपको दी गई है, ठीक है। चलिए देखिए, अब जो फॉर्मूला अभी तक आप पढ़ते आए थे डायरेक्ट उसी को अप्लाई करते बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आपने कैसे लिखा, P से Q। तो P से Q का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, अंडर रूट, ठीक है।
हाँ बहुत ही प्यार से करेंगे इसको, x1 y1 लेट कर लिया और इसको x2 और y2 लेट कर लिया, ठीक है। देखो x2 माइनस x1 तो 10 माइनस 2 ऐसे लिख दिया भाई मैंने, 10 माइनस 2 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो y और माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर हो गया। अब डिस्टेंस कितनी दी गई 10 तो 10 मेंशन कर दीजिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे, 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64 और y प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब देखो जब आप स्क्वायर रूट इस तरफ करेंगे या दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 100, ठीक है भैया। अच्छा तो यहाँ पे क्या बचा भाई 64 और y प्लस 3 होल स्क्वायर, ये बच जाएगा। अब बस यहीं पे आके समझना है थोड़ा सा, देखिएगा क्या समझना है आपको। देखो यहीं पे आपको समझना है थोड़ा सा कि 64 को मैं माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा 36, ठीक है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आप देखो स्क्वायर रूट अगर मैं ट्रांसफर करता हूं तो रूट जो आपको पता है 36 किसका होता है, स्क्वायर रूट 6 का, बट आपको लगाना क्या चाहिए प्लस माइनस 6, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से देखिए तो मैं यहां से 2 बार चेक करूंगा, व्हेन हम लोग क्या लेते हैं बेटा, हम लोग टेक प्लस 6, हमने प्लस 6 लिया, तो जब आप प्लस 6 लोगे तो कंडीशन क्या बनेगी बोलो, y प्लस 3 इक्वल टू 6, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। और जब आप निगेटिव 6 लोगे, ठीक है ना, व्हेन वी टेक निगेटिव 6 यानी माइनस 6 तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास y प्लस 3 इक्वल टू माइनस 6, तो y इक्वल टू आप कह सकते हैं क्या आ गया 9। तो जो वैल्यू आपसे पूछी गई थी y की वो कितनी आ चुकी है आपके पास यहाँ पे बेटा, जो वैल्यूज आई थी आपके पास, वैल्यूज ऑफ y इक्वल टू 3 कॉमा माइनस 9, ठीक है। तो देखिए आप देखिए मैंने आपको यहाँ पे बिना कॉर्टी इक्वेशन के बताया भाई, देखिए जरूरी नहीं हमको वहाँ पे आपको टाइम भी तो सेव करना है एग्जाम में, ठीक है। पता चला कि अभी तो ठीक है सिंपल क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा इसमें क्या था, ऐसे भी कर सकते थे, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर क्वेश्चन लेंदी हो गया है ना, पता चला डिजिट बहुत बड़ी बड़ी डिजिट आ गई, बहुत हैवी डिजिट हो गई तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, ठीक है। इसलिए कोशिश करें कभी भी कॉर्टी इक्वेशन ना बनाए, ठीक है। पता चला उसको ब्रेक करते रहे, स्प्लिट कर रहे हैं, माइंड में आ ही नहीं रहा क्या हो रहा है वहाँ पर, तो एक वो भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बाकी फिर आपको जैसा अच्छा लगे, ठीक है भाई। चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। जैसा अभी आपने किया बिल्कुल सेम वैसे ही डिक्टो, कि पॉइंट Q जो है बेटा वो इक्वल डिस्टेंस पर है किससे, P और R से, तो आपसे पूछा गया है x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। देखिए क्या किया हमने कि एक डायग्राम बनाया है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो छोटे छोटे डायग्राम बनाते चलेंगे। देखिए इसको आपने क्या किया बेटा, इसको आपने P लेट किया इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को आपने R लेट कर लिया, ठीक है। ये पॉइंट आपको गिवन है -5, -3 एंड x, 6, और जो Q पॉइंट है ना वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है बेटा, यहाँ पे 0, 1 पे, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करो, जब इक्वल डिस्टेंस पर है हमारे पास Q पॉइंट, तो जब इक्वल डिस्टेंस है तो क्यों ना मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लूँ, ठीक है। चलिए यूज करते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला। देखो भाई तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जब आप यूज करोगे तो कैसे लिखोगे बोलो, QP इक्वल टू QR, डिस्टेंस इक्वल है दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया तो QP स्क्वायर इज इक्वल टू QR होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा चलो अब क्या करो भाई कि इन पॉइंट्स को लेट कर लो अपने मन से, ठीक है। ये हो गया x1 और ये हो गया y1, इसको लेट किया है x2 और y2, तो इसमें अप्लाई कर दो। तो देखो जब आप अप्लाई करोगे तो कैसे लिखोगे, x2 माइनस x1, देखिए ध्यान से, और ये तो हमारा कॉमन पॉइंट है, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा। ये आप नहीं भी लेट करेंगे तो अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। चलो अप्लाई करो, देखिए 0 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 1 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ तक ऐसे इसमें अप्लाई करते हैं, इस तरफ वाले में देखो, तो जब इधर अप्लाई करेंगे तो x2 माइनस x1 x, 0 होल स्क्वायर और प्लस, आप सेकंड में अप्लाई कर दो भैया, ठीक है। जब आप सेकंड में अप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो आपको पता है कि 5 का स्क्वायर 25, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, और ये तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 6 माइनस 1 कितना होता है 25। ये तो बहुत ही आसान निकला भाई, x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो मैं कह सकता हूँ कि x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी +- 4, सही है ये चीज।
क्लियर है भाई? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आपसे कहा गया था सेकंड पार्ट में कि ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। तो क्यू से आर और पी से आर की डिस्टेंस क्या होगी, ये आपसे पूछा गया था। तो देखो अब जब आपको ये पॉइंट मिल गया है तो आप इसमें सीधा क्या लगा दोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये आप इसकी डिस्टेंस मुझे निकाल के और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है ना। ये छोटा सा मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है। हाँ, अपनी कॉपी में बहुत ही प्यारी प्यारी राइटिंग में लिख लेंगे क्या कि छोटा सा होमवर्क आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि डिस्टेंस क्या आ रही है, ठीक है। हाँ, बताइएगा जरूर भाई, ठीक है। मैं सभी का कमेंट देखूंगा जरूर, ठीक है। हाँ, बताना डिस्टेंस क्या आ रही, ठीक। चलो, तो देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 7.1 में हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं, ठीक है। और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पता ही है कि आपके पास सिर्फ आपकी जो बची हुई है 7.2 जो कि सेक्शन फॉर्मूला से, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं जिससे कि हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और इस संडे को हम लोग एक लाइव सेशन ला रहे हैं बेटा, वन शॉट प्रोबेबिलिटी का। तो आप सभी लोग, ठीक है, जरूर ज्वाइन करें, आना ना भूलें इस सेशन में, ठीक है ना। और जो भी प्रीवियस वीडियो जो लाइव सेशन को पढ़े आप उनको देखते रहिए, क्योंकि वही आपके एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बेटा, ठीक है। हाँ, देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। मतलब आपको एक्स और वाई के रिलेशन का मतलब यहाँ पे एक इक्वेशन बताने, क्योंकि देखिए दो अननोन फैक्टर हैं हमारे पास एक्स और वाई, ठीक है। तो चलो इसको भी एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा बना लेते हैं, एक डायग्राम लाइन ड्रॉ करी हमने यहाँ पे, ठीक है। देखो इसको अपन लोग लेट करते हैं 3,6, ठीक है। और ये हो जाएगा बी पॉइंट -3,4, ठीक है। अच्छा, अब देखो उसने कहा कि इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट है हमारे पास। चलो इसको मैं मान लेता हूँ सी पॉइंट, ठीक है ना, एक्स वाई। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग क्या यूज कर लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो अप्लाई कर दो, तो सी ए से जो डिस्टेंस होगी वो सी बी की क्या होगी, इक्वल होगी। अच्छा, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर ले जिससे कि फॉर्मूले में रूट ना रखना पड़े तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख लिया भाई, ठीक है। चलो अब अप्लाई कर देते हैं सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो भाई जब आप डिस्टेंस अप्लाई करोगे तो देखो x - 3 होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे देखिए y - 6 है ना अपने पास, हाँ 6 है, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं। चलो देखो तो ये हो जाएगा कितना बेटा, y - 6 होल स्क्वायर, सही है। अच्छा, अब आ जाओ सेकंड वाले में, आ जाओ जल्दी से। देखो तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से जब अप्लाई करेंगे इसमें -3 - x होल स्क्वायर प्लस 4 - y होल स्क्वायर, ठीक है। हो गया इतना यहाँ तक। अब देखो a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2 3 = 6। ऐसे यहाँ भी अप्लाई कर दो बेटा, a स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 होता है और -2 6 = 12y, ठीक है। ये चीज इसको भी, हाँ ऐसे इसको भी कर लीजिए। देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर, लेकिन जब आप माइनस करोगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3 = 9x, ठीक है। 3 2 = 6 हो जाएगा। अच्छा 2ab है ना हमारे पास, ठीक है, 2ab कर लीजिए, ठीक है। 3 2 = 6, क्लियर है भाई यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, देखो 4 का स्क्वायर 16 y स्क्वायर -4 2 = 8y। अब देखो जो भी यहाँ पे कैंसिल हो रहा है पहले उसको कैंसिल कर लेते हैं। देखिए अब देखो भाई एक्स स्क्वायर से मैंने एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, वाई स्क्वायर से मैंने वाई स्क्वायर को कैंसिल कर दिया है, ठीक है। और कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा 9 प्लस का है, ये भी प्लस का 9 है। चलिए अब जो बचा हुआ डाटा है इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर हो रहा है 6x प्लस 36 माइनस 12y, ठीक है। उस तरफ जाएंगे तो 6x प्लस 16 माइनस 8y, सही है। अच्छा अब 6x को मैं इधर देखिए 6x इधर लाइए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 12x। इसी तरीके से जब मैं 8y को लाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 4y और प्लस का 36। अच्छा 36 में अभी 16 भी लाना है अपने को, तो -16 और इक्वल टू 0, ठीक है। वापस समझेंगे, देखिए इसको लाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब मैं इसको लाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस की वैल्यू बढ़ी तो माइनस हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखिए जब मैं इसको लाऊंगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब बस एक लाइन स्टेप बचा हुआ है और हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा -12x -4y और 36 से आप 16 को माइनस कर लीजिए
तो प्लस का 20 इक्वल टू 0, माइनस से डिवाइड कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, और कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा ज़्यादा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये फाइनली इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो आप 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, ठीक है, ये चीज़। तो ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है, ठीक है। हाँ, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन के, तब तक आप जो है ठीक है अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।